ओम शांति। तो 28 जुलाई को दीदी जी को उसकी 35वीं स्मृति दिवस है। 35 साल पूरा हो रहा है। 83 में जुलाई उन्होंने शरीर त्याग किया। तो जैसे सवेरे मैं बता रही थी, ज्ञान में जब वो आई, शादी शुदा थी, परंतु उसकी माँ, बहन, चाची की 2 लड़कियाँ सब ज्ञान में थी और सबको बंधन, एकदम कड़ा बंधन, क्योंकि बाप तो नहीं था उनका। तो इसलिए जो चाचा था वो वैसे अमीर थे, परंतु बिल्कुल ब्रह्मा कुमारियों से अगेंस्ट थे। तो इसलिए क्लास में जाने नहीं देते थे और ताला लगा कर बैठते थे। बाहर से ताला लगा दिया कि सवेरे क्लास में जा नहीं सके। अभी माँ और बहन तो घर छोड़कर रात को कभी भाग गए, परंतु ये समझो बड़ी दीदी थी, शादीशुदा थी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि भाई आप यज्ञ में ऐसे भाग कर नहीं आओ, आप अपने लौकिक को छोड़कर कोई कमरा लेके सोइंग क्लास शुरू करो और बताओ कि हम अपनी आजीविका खुद करती हूँ। तो इसलिए उन्होंने सोइंग शुरू किया, सिलाई करके बेचती थी और सिखाती थी सबको। फिर बाद में वो सरेंडर हो गई। तो दीदी का बड़ा प्यार था बाबा से और नाम भी था गोपी। तो जब ये समझो कराची में ये लोग थे, पार्टीशन में 47 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वो लोग सब कराची थे। फिर सभी मित्र संबंधी बुलाने लगे, भाई कराची छोड़कर, अभी पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ जाओ, वहाँ सेफ नहीं। वैसे तो वो लोग सेफ थे, कोई उनको वो नहीं था, बाधा नहीं थी। वहाँ की पुलिस, गवर्नमेंट, लोकल लोग हैं, सब सहयोगी थे। जब भी वहाँ कुछ रायट्स वगैरह होता था, कुछ गड़बड़ होती थी, हिंदू मुस्लिम के झगड़े, तो पुलिस ही उनको इत्तला कर देती थी कि अभी बाहर नहीं निकलना। और मुसलमान लोग भी समझते थे ये अल्लाह के लोग हैं, इसलिए उनको तंग नहीं करते थे। परंतु फिर डिसाइड किया उन्होंने कि अभी हम भारत जाएं। तो बड़ी दीदी को बाबा ने भेजा कि जाओ अभी भारत में देखो कहाँ हम सेटल होए। तो 400 लोगों को सेटल करना, इतनी बड़ी जगह चाहिए। तो बड़े शहरों में तो हो न सके, बम्बई, अहमदाबाद आदि आदियों से उन्होंने देखा बहुत महंगी ज़मीन और जगह। फिर
दीदी ने सोचा कि ये शास्त्रों में लिखा है कि ऋषि मुनि तपस्या पहाड़ी पर करते हैं, तो इसलिए दीदी यहाँ आई आबू में, और आबू में उन्होंने पसंद किया। तो ब्रिज कोठी 2-4 स्थान पर उन्होंने अदली बदली किया, परंतु दीदी ने ये प्लान बनाया और फिर बाद में सब आए। फिर जब 50s में आए, पीछे बेगरी पाठ चला, तो बाबा ने क्या किया, सबको इधर उधर भेजा, किसी को कहाँ भेजा, किसी को कहाँ भेजा, जहाँ निमंत्रण मिला वहाँ भेजा, क्योंकि जिन जिन के लौकिक थे वो तो बुलाते रहते थे कि आओ आओ घर वापस आओ। तो घर तो वापस नहीं जाना था, परंतु उन्होंने सोचा कि हम उसी बहाने जाएं। तो आपने सुना होगा शुरू में तो ये लोग हैं कहाँ धर्मशाला में रहते थे, कहाँ नदी किनारे जाकर भाषण करते थे। एक बहन, 2 बहन जाती थी, एक बहन बैठती थी सामने पिक्चर रखकर, या तो एक बहन दूसरी को योग कराती थी, और जब क्राउड इकट्ठा हो जाता था तो क्लास कराने, भाषण करने शुरू कर देती थी। पीछे कोई कोई है भक्त लोग निमंत्रण देते थे, आओ हमारे पास चलो, और उनको कुछ सीधा वगैरह दे देते थे, क्योंकि बेगरी पाठ में कुछ पास में छा ही नहीं, तो कोई कुछ अनाज दे देते थे, कोई कुछ, कभी कुछ सिर्फ आलू चपाती आदि खा के, कभी सिर्फ चना केला खा के भी गुजारा करते थे ये लोग। तो आखिर फिर दीदी को दिल्ली में सेटल किया, क्योंकि समझो पंजाब, लखनऊ आदि आदि सब स्थान पर कोई न कोई बहनों को सेटल किया। गुलजार दादी पहले लखनऊ गई, और लखनऊ में गवर्नमेंट के पास जाके कहे कि मुझे कुछ मकान दो, एमएलए के कॉटेज है वो दो। तो हट करके कुछ लिया और सेवा की, और धीरे धीरे वहाँ लोगों ने निमंत्रण दे के वहाँ सेवा शुरू की, और दीदी को फिर दिल्ली तरफ नियुक्त किया। तो दीदी जी वहाँ रही। फिर 1960 में जब बाबा अव्यक्त हुए, तो ना मम्मा ने शरीर छोड़ा। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा 65 में, तब दिल्ली दीदी को मधुबन में इंटरनल कारोबार के लिए रखा, क्योंकि मम्मा है सेवाधारियों को देखती थी। अभी जो काम मुन्नी बहन करती थी ना, करती है सारा काम दीदी जी ने शुरू किया। तो दीदी, क्योंकि क्या होता था कि जब भी किसी को बाबा से कुछ बातचीत करनी होती थी, तो कई बार नहीं, वो लोग ज़रा दादी दीदियों से ज़्यादा फ्री होते हैं, तो वो क्या करते थे, दीदी से बात करते थे। फिर दीदी मन में सोचती थी उसका क्या जवाब होना चाहिए। फिर बाबा से राय लेती थी या उनको ले जाती थी। जब देखा कि बाबा की राय और उसकी राय एक समान है, फिर दीदी ने समझा अच्छा मेरा बुद्धि योग ठीक है। तो दीदी जी की
परखने की शक्ति बहुत अच्छी थी। और दीदी जी ने 69 तक कारोबार चलाई। फिर जब बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त बाबा ने दीदी और दादी को नियुक्त किया कि यज्ञ संभालो, क्योंकि जब बाबा अव्यक्त हुए तो हम सभी को बहुत कन्फ्यूजन था कि अभी यज्ञ कैसे चलेगा। हाँ, अभी यज्ञ में कौन आएंगे, सबको ये कन्फ्यूजन था। तो अव्यक्त बाबा ने मुरली चलाकर सब क्लियर किया कि कैसे अभी अव्यक्त बाप दादा आएंगे। फिर गुलजार दादी का तन नियुक्त किया, वो दादियों ने किया नियुक्त। फिर दीदी दादी वो यज्ञ चलाएंगी और मुरली रिवाइज होंगी। फिर सभी शांत हो गए और सभी को मन को तसल्ली मिली कि हाँ अभी हमारा कोई सहारा है। तो जब दीदी दादी ने यज्ञ चलाना शुरू किया तो शुरू में सभी कहते थे मम्मा ऐसे थी, बाबा ऐसे थे, बाबा ऐसे हमको चलाते थे। तो थोड़ा भेंट करके फील करते थे कि हम मम्मा बाबा को मिस करते हैं। परंतु 1-2 साल में दीदी दादी ने ऐसा यज्ञ चलाया, योग द्वारा ऐसी भाषणा दी कि सभी ने कहा ये तो जैसे मम्मा बाबा। और दीदी दादी ने बैठकर सोचा कि अब ब्रह्मा बाबा का आकर्षण होता था ना पहले, इस कारण सब आते थे। अभी कौन आएंगे मधुबन में, बाबा नहीं है तो उन्होंने प्लान किया कि अभी हम यहाँ भट्टी रखेंगे। क्योंकि बाबा के सामने क्या होता था, कोई दादियों से क्लास करने नहीं चाहते थे, बाबा ही क्लास करावे। तो कोई दादियाँ क्लास नहीं कराती थी। सवेरे शाम बाबा मुरली चलाता था, बाकी सब फ्री रहते थे। तो उस समय टीचर्स की ट्रेनिंग अमृतसर में चंद्रमणि दादी कराती थी और बम्बई में एक बार हमारे सेंटर पर हुई ट्रेनिंग, बाकी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती थी। तो उन्होंने ट्रेनिंग और भट्टियाँ शुरू की। सबकी ट्रेनिंग शुरू की। पहले ग्रुप था, उसमें 2 मास की ट्रेनिंग रखी, फिर धीरे धीरे 1 मास की, फिर 15 दिन की, ऐसे टीचर्स ट्रेनिंग। कोई पढ़ने वाली कुमारियाँ है, कोई सरेंडर करने वाली, इच्छा करने वाली कुमारियाँ। आजकल भी ऐसी ट्रेनिंग रतन मोहिनी दादी 1 ईयर कराती है, पर उस समय एक के बाद एक चलती रही, जिसमें मीरा बहन, शीलू बहन, जयंती बहन, इन सभी ने ट्रेनिंग ली और पीछे भट्टियाँ शुरू की कि इतने साल से जो सेंटरों पर रहती हैं इनकी भट्टियाँ हैं। तो हमारे क्लास चलते थे और फिर एग्ज़ाम होती थी। भट्टी के अंत में एग्ज़ाम, भट्टी के शुरू में अव्यक्त बाप दादा आते थे, भट्टी अंत में अव्यक्त बाप दादा हमको मिलने आते थे और अंत में हमारी एग्ज़ाम होती थी। मेडिटेशन हॉल में नहीं, हम लोग हिस्ट्री हॉल में सब एक ऐसे बैठकर एग्ज़ाम देते थे, पेपर देते थे। जो क्लास हुई थी उसके
पेपर होते थे और रिज़ल्ट मिलता था कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, और कल्चरल प्रोग्राम हमारा होता था। तो समझो भट्ठी के लिए सब प्रेम से आते रहे। फिर दीदी दादी ने, जैसे हम लोग, हमारी भट्ठी थी और 18 जनवरी थी, तो दीदी ने निश्चय किया कि आज इन्हों को रुलाना है। तो ऐसे ऐसे गीत बजाए ना अव्यक्त बाप दादा के लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए, तो सभी ने रोना शुरू किया। फिर अंत में डांस हुआ, तो दीदी ट्रांस में चली गई और डांस करती रही। तो दीदी ट्रांस में जाती थी शुरू से। याद है कि निर्मल शांता थी दादी, वो अपना अनुभव जब सुनाती थी कि वो शुरू में क्या होता था, ये सब लोग सत्संग करने आते थे, बहनें काफ़ी, दादियाँ वगैरह सब उनके पहले आए, निर्मल शांता दादी के, ये दीदी भी पहले आई थी। तो वो क्या करती थी निर्मल शांता दादी, माँ बाप को मिलने आना होता था ना, सत्संग का टाइम पूरा होने के बाद आती थी। तो एक दिन जब आई तो दीदी ध्यान में गई थी, तो एकदम जैसे नहीं, चेहरा हर्षित था और शांत करके बैठ गई थी, बाकी सब चले गए थे। तो जब वो ट्रांस से नीचे उतरी तो निर्मल शांता दादी ने पूछा कि क्या हुआ तुमको। तो दीदी ने कहा कि भाई अभी तो रात को देरी हो गई है, मैं जाती हूँ, कल सवेरे आप आना तो मैं सुनाएंगी अनुभव। तो समझो क्या हुआ, निर्मल शांता दादी ने कहा ठीक है मैं कल आऊँगी। तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा को कहा कि कल हमारे लिए गाड़ी भेजना, क्योंकि उन दिनों में कोई पैदल नहीं जाता था। बहनें हैं या तो घोड़ा गाड़ी में आती थी या कार में आती थी कोई, क्योंकि बड़े बड़े घर की लड़कियां थी ना, सत्संग में भी गाड़ी में आना है। तो पिताजी को कहा कि पिताजी कल बाबा हमको भेजना, वैसे बाबा ही कहते थे, बाबा हमको भेजना। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा देखेंगे। तो निर्मल शांता दादी को थोड़ा बुरा लगा कि हमारा बाप हमको नहीं चाहता है कि मैं सत्संग में सवेरे आऊँ, परंतु वो फुल टाइम प्रेग्नेंट थी और रात में उसकी डिलीवरी हो गई। तब उसने समझा कि मेरा बाप है, भगवान जरूर होगा, क्योंकि उसको मालूम बड़ा होगा कि मैं नहीं आऊँगी। और डिलीवरी होते उसको साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा का और कृष्ण का। तो पहले सोचा कि ये तो मैं रात को बाप को मिल के आई हूँ बाबा को, तो इसलिए मुझे स्वप्न में आता है। तो ऐसे ऐसे करके देखा तो फिर से बाबा का साक्षात्कार हुआ। तो फिर तो उसको पक्का हो गया कि मेरा बाप में कुछ विशेषता, और फिर निश्चय होता गया। तो बड़ी दीदी ने फिर क्या हुआ कि वो जैसे भले वो जैसे दादी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, परंतु कभी मुरली नहीं सुनाई, कभी भाषण ज़्यादा नहीं किया होगा, कभी कुछ कहाँ पहुँच गई, ये क्लास कराया, भाषण किया ऐसे। परंतु ज़्यादातर प्रकाशमणि दादी मुरली वो सुनाती
और जहाँ तहाँ जब विशेष प्रोग्राम होता था, पब्लिक प्रोग्राम होता था, बड़ी दादी जाती थी, प्रकाशमणि दादी। और दीदी थी अच्छी गॉडली स्टूडेंट, पहली लाइन में पहली बैठेंगी बहनों की तरफ, उसकी सीट रिजर्व, और नोट्स लिखेंगी। फिर विदेशी उस समय आते रहे ना, 75-76 से विदेशी आते रहे, तो विदेशियों को योग करने बुलाती थी। तो मुरली के बाद विदेशी उनके कमरे में जाकर दृष्टि लेते थे। और क्या करती थी, मुरली, उस समय कोई प्रश्न उत्तर मुरली में नहीं होते थे, मुरली में प्रश्न उत्तर तो अभी अभी शुरू हुए हैं। तो वो मुरली लिखती थी प्रश्न उत्तर के रूप में, और जो आते थे उससे पूछती थी इसका क्या है, इसका क्या है, बाबा ने इसके बारे में आज क्या बताया मुरली में। और ऑस्ट्रेलिया का एक युगल मोरिन और टॉम थे, वो युगल दृष्टि लेने साथ में जाते थे। तो दीदी कहती थी यू आर नो हस्बैंड वाइफ, यू आर ब्रदर्स। और मोरिन के गोद में सिर रख कर कहती थी यू आर माई मम्मी, ताकि उसको फिर ऐसे ख्याल ना हो कि मुझे ये बच्चा चाहिए, क्योंकि नहीं तो माताओं को इच्छा होती है ना कि मुझे बच्चा चाहिए। हाँ, तो याद दिलाती थी कि आप भाई भाई हो, पति पत्नी नहीं हो। और दीदी बहुत योगी थी, और उन दिनों में 70s में हमारी जब भट्ठियाँ होती थी ना, क्योंकि सबकी भट्ठियाँ होती थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि सवेरे 4 से 8 किसी को बोलना नहीं है, साइलेंस में रहना है। और दीदी जी वो नियम बराबर पालन करती थी। एक दिन मैं सवेरे कुछ कारोबार था, मुरली के पहले गई दीदी के पास, और अपने आवाज़ से, ठीक आवाज़ से बोली, धीरे से बोलो। मतलब खुद भी साइलेंस में रहती थी, औरों को भी साइलेंस में रखती थी, मतलब अपना नियम रखती थी। दादी जी तो मुरली के पहले सबको बुलाती थी, मुरली की पॉइंट सुनाती थी, आज बाबा ने ऐसे कहा ऐसे कहा, पर दीदी जी साइलेंस में। एक दिन मीरा बहन और हेमलता बहन कुछ पूछने गए मुरली के पहले। दीदी कहती है ज़रूरी है, अर्जेंट है? नहीं, जाओ मुरली के बाद आना, 8 बजे के बाद आना। तो नियम पक्का रखती थी। तो भाषण नहीं करती थी, पर सबको बहुत अच्छी भाषणा देती थी, और अच्छी राय सलाह देती थी। और जानकी दादी तो उसने दीदी से अच्छी ही सखी के रूप में राय सलाह लेती थी। तो इसलिए जानकी दादी का तो दीदी से विशेष प्यार था। और दीदी जी की विशेषता ये थी, उसने तो अपना तन मन जो था वो सफल किया, परंतु औरों से सफल कराने की, क्योंकि प्रेरणा तो देनी पड़ती है ना। चंद्रमाणी दादी क्या करती थी,
शक्ति रूप से कुमारियों को इतनी शक्ति भरती थी कि कई कुमारियों ने सरेंडर किया और दीदी जी भी तन मन धन से सबको सफल कराती थी। और जब बाबा ने ट्रस्ट बनाया ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा से के सामने ये वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट बना। पहले तो बाबा कहते थे ना कि हम ब्रह्मा कुमारी संस्था रजिस्टर कराना नहीं चाहते हैं। पांडव गवर्नमेंट हम कौरव गवर्नमेंट के पास कैसे रजिस्टर कराएं। इसलिए बाबा कभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को कभी रजिस्टर नहीं कराए। परंतु रमेश भाई ने कहा कि ये ट्रस्ट बनाना ज़रूरी है ताकि हम गवर्नमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करें। और ट्रस्ट से फ़ायदा ये होता है कि जो यहाँ के भाई बहन डोनेशन देते हैं उसका गवर्नमेंट टैक्स माफ़ करती है, और उसके साथ साथ विदेश का जो पैसा जो विदेश से भेजते हैं वो ट्रस्ट में हम डाल सकते हैं। ईश्वरी विद्यालय में ऑफिशियली चेक से नहीं दे सकते हैं। इसलिए रमेश भाई ने ट्रस्ट के लिए बाबा से मंजूरी ली। फिर बम्बई में होंगे बाबा, और जब ट्रस्ट के लिए निर्णय करना था कि अभी ट्रस्टियों को कौन किसको बनाए, तब दीदी ने ब्रह्मा बाबा को राय दी, क्योंकि फर्स्ट ट्रस्टी को बनाया रमेश भाई, उनकी माताजी शांता बहन, मैं और शील दादी, सब बम्बई के हम लोगों को ट्रस्टी बनाया। जैसे हमारा नाम भी उस समय दीदी ने दिया। और दीदी को समझो बहुत अंत में उपराम और साक्षी दृष्टा रहती थी, क्योंकि उनको कोई भी बात हो जाती थी तो कहती अच्छा हो गया ना, भूल जाओ, छोड़ दो, ऐसे करके छोड़ दो। और उन्होंने अपना मंत्र रखा था, अब घर चलना है। तो घर चलने की जैसे कि तैयारी करनी है, तो उसका ये जो मंत्र है उसके बाद ये गीत बनाया, अब घर चलना है। और दीदी को अंत में ब्रेन ट्यूमर हुआ। अभी ब्रेन ट्यूमर हुआ तो उसका इलाज करना, थोड़ा ब्रेन का ऑपरेशन करना थोड़ा डेंजरस है, परंतु ट्यूमर के साथ साथ जैसे लिक्विड भी भर गया था, ये हुआ था, और बड़ा ट्यूमर था। तो इसलिए बम्बई में बेस्ट डॉक्टर भगवती करके था, उसके पास उसने ऑपरेशन करने का मंजूर किया। तो उसने ऑपरेशन किया। तो ऑपरेशन के बाद समझो दीदी कुछ दिन तक अनकॉन्शियस रही। मैं समझती हूँ कम से कम 12-15 दिन बेहोश रही।
मतलब सब सोचते थे कि ये भगवती डॉक्टर ने काम ठीक नहीं किया। मेजॉरिटी ब्राह्मण उसको डॉक्टर को दोष देते थे। तो जब समझो उनके मृत्यु के बाद संदेश आया, तब आपने अभी रिसेंटली मुरली में सुना होगा 1-2 मास पहले कि भगवान का दोष नहीं है न भगवती का दोष। तो भगवती माना ये डॉक्टर भगवती, और डॉक्टर भगवती बहन नहीं थी, क्योंकि विदेश में उन्होंने समझा भगवती बहन होंगी, परंतु भगवती उनकी सरनेम है, तो उसका दोष नहीं है। कहा कि उनकी बहुत इच्छा थी कि हम सूक्ष्म वतन जाएं, बाबा के साथ रहें सूक्ष्म वतन में, इसलिए वो इतना दिन तक सूक्ष्म वतन में थे। अभी बेशुद्ध है तो कोई कर्मों का हिसाब किताब भी डॉक्टरों से, नर्सों के साथ तो सबके साथ होगा ही, परंतु भोगना नहीं भोगी, दुख नहीं भोगा और शरीर छोड़ा। तो समझो यहाँ यज्ञ में भी दीदी दादी ने अपना डिवाइड कर लिया था कि दीदी दिल्ली और नॉर्थ तरफ के जो भी सेंटर्स है ना, उनकी मेजॉरिटी राय सलाह लेना उनको उनके दीदी से लेते थे, और साउथ में गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ के जो भी सेंटर्स थे वो दादी प्रकाशमणि के साथ। तो जब मधुबन में लोग आते थे न, तो कई बार क्या करते थे, दीदी से पूछते थे, भल दादी की एरिया में होंगे परंतु पूछते दीदी को थे। तो दीदी क्या करती थी, राय फौरन नहीं देती थी, कहती थी ठीक है कल मैं जवाब दूंगी। तो दादी से पूछती थी कि क्या जवाब देवें, ताकि दीदी दादी का ओपिनियन एक हो। नहीं तो क्या है, ब्राह्मण बहुत होशियार होते हैं ना, एक से भी उससे भी राय लेंगे, उससे भी राय लेंगे, उससे भी राय लेंगे, और जो अपनी पसंद है कहेंगे हमको तो ये राय मिली है इससे। तो दीदी दादी दोनों एक दो से रीस नहीं करते थे। नहीं तो क्या होता है कि कई बहनों का आपस में रीस हो जाती थी, जेलसी हो जाए कि ये दादी ही क्यों सब कुछ करती है, विदेश में जाना, भाषण करना, ये करना सब उसका ही क्यों है। तो इसलिए दोनों मिलकर राय करके सब डिसीजन लेती थी, और इसलिए हमेशा कहते थे हम दो है, शरीर दो है, हमारी आत्मा एक है दीदी दादी की। तो बहुत प्रेम प्यार से रहे, क्योंकि जब सिंधी लोगों ने देखा कि इनका ब्रह्मा बाबा गया तो समझा अभी तो संस्था ख़त्म हो जाएंगी, और फिर दीदी दादी को अपॉइंट किया तो समझा अभी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं ना कि ननंद भौजाई, सासू बहू, देरानी जेठानी दो मिलती है ख़त्म। कभी कभी माँ बेटी का भी नहीं बनता। और गुजराती में तो कहावत है, चार मड़े चोटला वारे घरना ओटला, अर्थात चार चोटी मिलती है तो घर बर्बाद हो जाएगा। और हुआ भी ऐसे है ना, क्या है कि स्वामी शिवानंद जी जो कि बड़ा आश्रम चलाते थे यहाँ ऋषिकेश में,
और उन्होंने क्या है कि जब इंटरनेशनल हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ तो उसमें दादी गई थी। तो प्रकाशमणि दादी, आनंद किशोर दादी गए थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये यहाँ ये लोग आए हैं और उन्होंने देखा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में इतनी 300 माताएं हैं जिसको ब्रह्मा बाबा ने संभाली है, तो उसने दादी को पूछा कि आपकी संस्था में ये 300 माताएं कैसे इकट्ठी रही। अपना एग्जाम्पल दिया कि वैसे तो हम सन्यासी है, भाइयों को सन्यास कराते हैं, पर मैंने सोचा चलो ट्रायल करें 20 माताओं से। तो पहली 20 माताओं को 1 मास रखा और हाथ जोड़ा, तौबा तौबा। आपस में ईर्ष्या से इतने लड़े। वो इतनी पढ़ी लिखी माताएं नहीं थी, तो उसने सोचा चलो अभी हम पढ़ी लिखी माताओं से ट्रायल करें। वो ट्रायल की, उसमें भी फेल, वहाँ भी ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा। तो फिर कहा कि आपके बाबा ने कैसे संभाली इतनी माताओं। नेचुरली है कि ये तो ईश्वरी कार्य है, ईश्वर कराने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं नवण की काठी, कई प्रकार के कल्चर, स्वभाव, खाना खाने वाले यहाँ कई प्रकार की है। कितनी भाषाएं हैं, कितने प्रकार के खाना, उन सब को बाबा ने मिलाया। और 300 माताएं प्रेम प्यार से रही करके। कभी कभी आपस में कुछ हुआ, परंतु फिर भी आपस में होने के कारण किसी ने छोड़ा नहीं यज्ञ। छोड़ा कब? बेगरी पाठ के बाद। तो इसलिए ये शिव बाबा का कार्य है। इसलिए यहाँ सब इतने प्रेम प्यार से रहते हैं, मिलजुल के कार्य करते हैं। बीच बीच में कभी कभी कोई की थोड़ी खिटपिट होती है, परंतु देखा गया है कि बाबा का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ब्राह्मणों की संख्या बढ़ती ही जाती है। तो हर एक दादी ने अपना अपना समझो पाठ बचाकर बाबा की सेवा में इतना हिस्सा दिया। और मैं तो बम्बई में थी, तो बम्बई में तो हमारा कनेक्शन ज़्यादा दीदी से नहीं था, दादी से था। शुरू से ही पुष्पशांता दादी, शील दादी, रतन मोहिनी दादी, ब्रिजेंद्रा दादी बम्बई में थे। तो निर्मल शांता दादी पहले थी हमारे पास, फिर प्रकाशमणि दादी आई। और हमारा कनेक्शन ज़्यादा गाम देवी और कोलाबा से था, क्योंकि सीधी ट्रेन जाती थी और हमने ज्ञान भी वाटरलू मेंशन से लिया, तो वहाँ से हमारा ज़्यादा कनेक्शन था। और शील दादी जो दीदी जी की छोटी बहन थी, और क्वीन मदर वो बम्बई में थे, उसकी माँ। परंतु बाबा ने जैसे ऐसा उनका अलौकिक रिश्ता बनाया कि क्वीन मदर भी दीदी को दीदी कहेंगी, शील दादी को जैसे शील कहती थी, और शील दादी उनकी संभाल करती थी
क्वीन मदर की, क्योंकि उनके भाई ने बम्बई में फ्लैट लेके दिया था। तो रतन मोहिनी दादी के भी भाई ने फ्लैट लेके दिया, तो वो अलग रहते थे। शील दादी अलग रहती थी अपनी माँ के साथ। परंतु हमारे सेंटर का जब मैंने सेंटर शुरू किया तो शील दादी को निमित्त बनाया हमारे सेंटर को जरा देखभाल करने का, क्योंकि मैं नई नई थी। तो बाबा ने मुझे इंचार्ज बना दिया। परंतु शील दादी के साथ हमारा रोज़ फ़ोन का कनेक्शन, रोज़ सवेरे शाम हमको समाचार देना, राय सलाह लेनी है करती थी। और वो भी मास में 1-2 बारी हमारे पास आकर मुरली कला क्लास कराकर जाती थी। तो शाम को आती थी, सवेरे क्लास कराकर जाती थी। इसलिए हमारा कनेक्शन ज़्यादा उन के साथ था। परंतु दीदी के साथ मधुबन में मिलना होता था, और दीदी यहाँ कारोबार में थी, इसलिए उनके साथ भी थोड़ा कुछ संपर्क रहा। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में।